वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को। बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना। अभी एमपी लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा। और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। क्या आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सवाल वो कह रही है खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है। और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार। अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार, बोल हाय रे तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है। अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग। मध्य प्रदेश में काबा हुआ, साथ में राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है? या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है। और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी है, बहुत बढ़िया सवाल किया, वहाँ पर कोई बात नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया, मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब मुझे बाहर जनता का प्रश्न नहीं है, ये आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। महाराज आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, मैंने बोला तब भी बोला। देखिए वैसे भी हम यहाँ देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। मैं जनता के गीत गाती हूँ अनामिका जी। कहाँ नहीं, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे। भैया एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा तब तो हम जाए कहीं। 4 जगह एफआईआर कराया हर महीने में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों भाई? एफआईआर दर्ज हुआ बात पर? हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था, और वो सबको उसके ड्रेस को लेकर आपने, हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने की कोशिश कर रहे? रिजेंबल तो होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ। जब उस कपड़े को देखा जाएगा तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए। नहीं, तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपकी मेरा काम लाइनें हैं, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते हैं। आम जनता को इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है? और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि।